हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स नया सेशन 2021-22 के लिए यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर सेकंड वैद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत नया टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध को देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इन दोनों भौतिक राशियों में आपस में क्या संबंध है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध को समझने के पहले ये समझ लीजिए कि इन दोनों में ही आपस में क्यों संबंध है, आखिर क्यों हम दोनों में संबंध निकालते हैं। तो कुछ लॉजिक है इसके पीछे का, ठीक है। तो क्या लॉजिक है, सबसे पहले तो हम ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में हमने क्या पढ़े थे। हमने ये पढ़े थे कि E बराबर क्या होता है, F/Q0 या F/Q ओनली, ठीक है। और विभवांतर की परिभाषा में V बराबर क्या होता है, W/Q ये होता है। देखिए ये बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में आपको इसके पहले समझा दी हूँ कि E बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या पढ़े थे हमने, इसकी परिभाषा हमने ये पढ़े थे कि जब परीक्षण आवेश को या एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ले जाते हैं तो वहाँ पर वह जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। उस बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है उस बिंदु पर उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हमने पढ़े थे इसकी परिभाषा में। और विभवांतर की परिभाषा में क्या पढ़े थे हमने कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। देखिए दोनों में कुछ तो कॉमन चीज़ें हैं। क्या कॉमन चीज़ें हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में ये है कि परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखने पर, मतलब कि हम परीक्षण आवेश को ही विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाएंगे, है ना। मान लो कि ये कोई क्षेत्र है और हमने परीक्षण आवेश को या एकांक धनावेश को यहाँ से उठाकर अगर हम यहाँ तक ला रहे हैं तो अब बताइए ज़रा, इस बिंदु तक लाने में हमको कार्य तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और विभव में भी हम क्या कर रहे हैं, आवेश को मतलब अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो हमको कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बल के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और यहाँ अगर कार्य करना पड़ता है तो उसे विभवांतर कहते हैं। दोनों कंडीशन में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही पड़ता है हमको, तो इसीलिए इन दोनों में आपस में संबंध है। तो देखो इसका अध्ययन करने के लिए हमको एक चित्र जो है यहाँ पे बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो सबसे पहले तो एक छोटे से क्षेत्र की कल्पना करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु O पर +Q आवेश है। कौन सा आवेश है, +Q आवेश। और एक छोटा सा क्षेत्र ले लेते हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, और इसको हम अपनी तरफ से नाम दे देते हैं AB। क्या नाम दे दी हमने इसको, AB। और इन दोनों के बीच की दूरी जो है अल्प दूरी हम मान लेते हैं dx, ठीक है। और यहाँ पे कोई बिंदु हम P ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कोई बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो माना किसी विद्युत क्षेत्र में A और B दो बिंदु है। देखो मान लिए हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा वेक्टर E A से B की ओर है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना, वो कहाँ पे है, A से B की ओर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा A से B की ओर है। यदि उनके बीच की दूरी dx अत्यंत अल्प है तो A और B के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को एक समान माना जा सकता है। भाई देखो मान लो इनके बीच की दूरी बहुत ही कम है, मान लेते हैं dx है, तो अल्प दूरी होने से इन दोनों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या मान लेते हैं, समान मान लेते हैं, मतलब एक समान माना जा सकता है अध्ययन के लिए, ठीक है। अब ये तो हमने मान लिए, अब क्या करेंगे, अब तो आवेश को लाएंगे ना हम उठा के कहीं से भी, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, देखो Q को अनंत से, मतलब कि ये आवेश है Q आवेश को हम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश Q को अनंत दूरी से हम A या B तक लाए। मान लो परीक्षण आवेश को इधर से कहीं से उठा के या तो हम B तक लाएंगे या तो हम A तक लाएंगे, दोनों बिंदु तक लाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो इधर है कहीं पे परीक्षण आवेश और उसको उठा के हम यहाँ तक के ला रहे हैं तो यहाँ तक लाने में थोड़ा कम वर्क करना पड़ेगा, लेकिन जब हम यहाँ लाएंगे उठा के इसको तो हमको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा क्योंकि दूरी बढ़ गई है वहाँ पर, ठीक है। तो अब हम परीक्षण आवेश को लाएंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा। तो लाया जाए तो
ए से बी तक लाने में किया गया जो कार्य है ना, ए या बी तक लाया जाए तो उसे ए तक लाने में बी की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ेगा। मतलब बिंदु ए तक लाने में बी की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ेगा, अतः ए का विभव बी की तुलना में अधिक होगा। भाई सिंपल सी बात है, जब कार्य अधिक करना पड़ेगा बिंदु ए तक लाने में तो ए का विभव भी अधिक होगा, किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इतना कॉमन सेंस तो आप लगा सकते हो कि दूरी तय करेंगे ज़्यादा तो कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ऐसे जैसे कि मान लो अगर बिंदु बी का विभव v है, सपोज मान लो, तो हम बिंदु ए का विभव क्या मान के चलते हैं, बिंदु ए का विभव हम v में कुछ जुड़ जाएगा। v में क्यों कुछ जुड़ेगा, क्योंकि थोड़ी वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ पे v प्लस डी वी मान लिए हमने, इसके विभव को क्या मान लिए हमने, v प्लस डी वी, है ना। मतलब डी वी जो है ये वृद्धि वाला है, ये वृद्धि मान है ये, ठीक है। ये वाले मान में अगर थोड़ी वृद्धि हो गई तो उसको हम v प्लस डी वी, तथा b का विभव v है। तब परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य। भाई सिंपल सी बात है, कार्य तो लिखना ही पड़ेगा हमको। B से A तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, देखो कार्य बराबर वैसे तो विस्थापन बल गुणा विस्थापन होता है, लेकिन यहाँ पे कैसे निकालेंगे कार्य का मान, dw का मान, क्योंकि हमने विभव के सूत्र में पढ़े हैं कि v बराबर क्या होता है, W/Q होता है। मान लो कि विभव का मान भी अल्प है और कार्य भी अल्प है, तो हम यहाँ d लगा देते हैं, तो dv इक्वल क्या हो जाएगा, dw। अब तुम ही बताओ, अगर यहाँ से dw का मान निकालना है हमको तो इन दोनों का तिर्यक गुणा करना पड़ेगा ना आपस में, है ना। तो dw बराबर क्या निकल के आएगा, देखो dw बराबर निकल के आएगा, dv का किसके साथ गुणा हो जाएगा, q के साथ में, है ना। तो dw बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q0 इंटू डी वी, या Q0 नहीं भी है तो ओनली Q भी है तो चलता है, ठीक है। तो ये इसको हमको क्वेश्चन फर्स्ट देना है। अब हम देखते हैं कि उसके ऊपर बल भी लगेगा। भाई सिंपल सी बात है, जब आवेश को हम यहाँ लेके आ जाएंगे, है ना, इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम लेके आ जाएंगे तो बल भी लगेगा, तो बल का भी मान निकालना पड़ेगा हमको। तो भी बल क्या हो जाएगा, लगने वाला आरोपित बल या परीक्षण आवेश पर आरोपित बल। देखो हमने पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होता है, Q0 होता है। तो यहाँ से F का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, F का मान आ जाएगा E इंटू Q0 आएगा। तो देखो वही है यहाँ पे E इंटू Q0 या Q0 इंटू E। अब उसी प्रकार इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो देखो सबसे पहले तो अगर हम बिंदु को B से A तक लाएंगे तो कार्य तो करना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। लेकिन अब यहाँ जो कार्य करना पड़ेगा वो ऋणात्मक होगा। देखो यहाँ तक लेके आएंगे, फिर B से कहाँ तक लेके आएंगे, A तक लेके आएंगे, है ना। तो दोनों कार्य कैसा ऋणात्मक होगा, क्यों ऋणात्मक होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो A से B की ओर है और हम कार्य किधर कर रहे हैं, B से A की ओर कर रहे हैं, तो ऋणात्मक तो होगा, ऋण चिन्ह लगाना ही पड़ेगा क्योंकि हम बल के विरुद्ध काम करेंगे, है ना। तो इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य dW इक्वल -Q0 इंटू E इंटू dx, ठीक है। देखिए ये तो कहाँ से आया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो dx क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पर दूरी का गुणा हो गया, ठीक है। बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन मतलब ये दूरी है, कुल मिला के विस्थापन बोलो मतलब दूरी है ये, और ये बल। तो देखो यहाँ पे चाहे तो आप एक स्टेप जोड़ सकते हो ऊपर में, देखिए आप अपनी सुविधा के लिए जोड़ लीजिए स्टूडेंट्स चाहे तो। देखो dW बराबर क्या होता है, dW बराबर होता है F इंटू dx, है ना। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ये सिंपल वाली परिभाषा से है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अब देखिए इसको तो वैसे ऊपर जोड़ना चाहिए था आपको, यहाँ पे dW बराबर बल मतलब कि F इंटू dx। देखिए एक पॉइंट आप जोड़ लेना इसके पहले, तो बल का मान कितना है, देखो बल का मान ये है Q0 इंटू ई, तो यहाँ पे हमने Q0 इंटू ई लिख दिए। और विस्थापन मतलब B से A तक लाने में, तो B से A तक के बीच की दूरी क्या है यहाँ पे dx, इसलिए हमने यहाँ पे dW बराबर -Q0 इंटू ई इंटू dx लिखे, है ना। इसको हमने दे दिए इक्वेशन सेकंड, क्या दे दिए स्टूडेंट्स उसको, इक्वेशन सेकंड, क्योंकि कार्य ही करें हमने तो कार्य
अब देखो दोनों कार्यों की हम तुलना करेंगे, मतलब कि कौन से कार्य की, जो समीकरण 1 में जो निकल के आया था उसकी और जो समीकरण 2 में निकल के आया था उसकी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, डी डब्ल्यू का मान डी डब्ल्यू के बराबर है ना, ये डी डब्ल्यू का मान डी डब्ल्यू के, तो क्या ये वाला मान जो है इस मान के बराबर होगा? किस मान के? ये वाले मान के बराबर होगा भाई, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे दोनों को आपस में क्या कर दिए हमने, तुलना करके बराबर कर दिए, है ना। तो बराबर करने के बाद में ये जो Q0 इंटू डी वी बराबर क्या निकल के आ गया, देखो ये वाला मान माइनस चिन्ह सहित पूरा, ठीक है। तो अब ये बताइए ज़रा, ये Q0 है ना, तो ये वाला Q0 से ये वाला Q0 कैंसिल होगा कि नहीं? सिंपल सी बात है, होगा ही होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो dx है ना इसको dv के बटे में ला लेंगे, है ना, और e को जहाँ के वहाँ रख देंगे, ये इधर वाला e जैसा का वैसा, और ये गुणा के रूप में है dx, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा इसके भाग में, तो e बराबर dv अपॉन dx, और साथ में माइनस चिन्ह भी था इसका, तो माइनस चिन्ह को भी इधर भेज देते। तो देखो फाइनली वही रिजल्ट निकल के आया, e बराबर माइनस dv अपॉन dx। अब दोनों में इस तरह का संबंध है, और संबंध जब भी निकालते हैं किसी भी भौतिक राशि में तो एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि अंतिम समीकरण में वो दोनों राशियाँ आना चाहिए जिनके मध्य संबंध पूछा गया है। तो यहाँ पे E और dV के मध्य पूछा गया था, V यानी कि विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य। तो देखिए यहाँ पे दोनों में आपस में संबंध ये है कि अगर मान लो ये दूरी का मान अगर हम बढ़ाते हैं तो ये कैसा होगा, घटेगा, और इसको घटाते हैं तो ये कैसा होगा, बढ़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है। इस चित्र को देखिए, इस चित्र में अगर इनको A और B को अगर हम दूर दूर करते हैं, ऐसा दूर दूर करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी, सिंपल सी बात है। और इन दोनों को जैसे जैसे पास लाते जाएंगे और पास लाते जाएंगे, तो जैसे जैसे पास लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। तो इस तरह से दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो घटती और बढ़ती है। दूरी बढ़ाने पर घटेगी और दूरी को कम करने पर बढ़ेगी। तो आपको इस तरह से दोनों में संबंध को समझना है, कुछ नहीं है, बहुत सरल है। बस लॉजिक लगाइए, आपकी तीव्रता में करते क्या हैं और विभवांतर में क्या करते हैं, किसे कहते हैं, तो आसानी से जो है दोनों में आपको संबंध समझ में आ जाएगा और उसका लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। तो आशा करती हूँ स्टूडेंट्स ये व्यंजक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए छोटा सा पॉइंट है इसमें कि जो dv अपॉन dx है ना उसको विभव प्रवणता कहते हैं। कौन से dv अपॉन dx को, ये वाला देखो, है ना। विभव प्रवणता कहने का मतलब कि देखो ये मान जो है इसको अगर हम घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो देखो इसके मान में क्या हो रहा है यहाँ पे, परिवर्तन। तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ, यहाँ साथ लिखा नहीं है, साथ शब्द छोड़ गया है यहाँ पे, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को प्रवणता कहते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं हम, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं और इसे dv अपॉन dx से प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिला के जो संबंध से जो E बराबर dv अपॉन dx निकल के आया है इसे ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये 1 नंबर 2 नंबर में परिभाषा पूछ सकता है, तो आप जो है इसकी परिभाषा को इस तरह से याद रखिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये परिभाषा भी आपके लिए बहुत काम का है, तो आप सारे नोट्स बनाते चलिए। इसके पहले कि मैंने जितने भी लेक्चर डाली हूँ आप सभी को लाइन से देखिए, मैंने सभी में सीरीज़ डाल दी हूँ ABC इस तरह से, ताकि आपको ढूंढने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो आप इनको कॉपी में नोट करते चलिए स्टूडेंट्स। काफ़ी रोज़ का बहुत कम वर्क रहता है, थोड़ा थोड़ा वर्क रहता है, ठीक है। जैसे मैं इनको पढ़ाती हूँ तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इनको कॉपी में आप उतारते जाइए समझते हुए, ठीक है। आपको इसको लिखना ही नहीं है, सिर्फ समझना भी है और समझने के बाद लिखना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।